ओम शांति। आज की तारीख है 23 नवंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं, खुशी भी होती है। तुम उनके सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, यह है चैतन्य। उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म के उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष है। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच यह विश्व महाराजन महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे।
अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया, यह किसी को पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वह कितना मीठा लगना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते हैं। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते हैं। कैसे? साधारण रीति से। यह भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बिगर वापिस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहां गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं। परंतु यह जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं। फिर यह सब करने से फायदा क्या? वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है। मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, मिठे मिठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहली पॉइंट है, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है, 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है, अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को फॉलो करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान फॉलो करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मनसा वाचा कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी अपने पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।